हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने लीप ईयर के बारे में जाना, नॉन लीप ईयर, हम लीप ईयर कैसे निकालते हैं, नॉन लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक्स के उसके बारे में हमने जाना था। अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा इंट्रोडक्शन का सबसे पहले वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के आगे आज हम बेसिक क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, यदि आज बुधवार है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हमने कोड लिखा रखे थे कि बुधवार के लिए कितना कोड होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है 100 दिन कितने हैं, 100 दिन। 100 दिन को हम क्या करेंगे, दिन हमारे टोटल कितने होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 को कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकन 7, बचा कितना मेरे पास, 7 एकन 7, 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौक 28, मेरे पास जो बचेगा वो 2 बचेगा। 2 मतलब शेषफल, जिसको बोलेंगे शेष फल। ये मेरे पास क्या आया, शेष फल मेरे पास 2 आ गया। और ये मेरा कौन सा दिन था, बुधवार। तो हम क्या करेंगे, वेडनेसडे, बुधवार प्लस 2। बुधवार में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो मेरा आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर दे रखा है शुक्रवार। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा, शुक्रवार। या एक और हम काम कर सकते हैं, हमने बुधवार का कोड लिखा रखा है। बुधवार के लिए कोड होता है 3, ठीक है। और 3 में हम कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। 3 2 5, 5 का मेरे पास डायरेक्ट कोड होता है शुक्रवार। आप लोगों को इंट्रोडक्शन में हमने सारे कोड दिनों के बता रखे हैं, मंथ के कोड बता रखे हैं। इंट्रोडक्शन अभी आपने नहीं देखा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर जाकर देखें। तो हमने कोड इसमें बताए हैं, तो हमारा आंसर होगा शुक्रवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दे रखा है, 2001 से 2099 तक कितने विषम दिन होंगे। तो मेरे पास क्या है, 2001 से 2099 तक विषम दिन हमारे पूछे। विषम दिन जो है निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2001 से 2099 तक के। तो 2001 से 99 है ये। 2001 से 2099 में कितने जो है टोटल ईयर होंगे। तो हमारे टोटल वर्ष आएंगे 99। कितने, टोटल ईयर, टोटल वर्ष जो होंगे हमारे कितने होंगे, 99। 1 से 2099 तक 99 वर्ष आएंगे। तो हमने एक कंसेप्ट उसमें पहले से पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है। तो टोटल ईयर से हम लगाएंगे इसको, प्लस लीप ईयर से लिखाएंगे। टोटल ईयर मेरे पास कितने होंगे, 99। यही तो 99 निकल के आए हैं, टोटल ईयर 99 हुए। लीप ईयर निकालने के लिए बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउट रहता है। लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल वर्ष आए हैं उनको 4 से डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करके भी दिखा देते हैं। 99 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 1, 19, 4 चक्कू 16, बचा 3। ये 3 क्या है, शेषफल है। और ये 24 क्या है, भागफल है। जो हम 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, 99 को 4 से जो डिवाइड करेंगे और जो हमारा यहाँ पर भागफल आएगा वही हमारे क्या होंगे, लीप ईयर। तो हमारा 24 क्या आ रहा है, भागफल। यहाँ पर आप देख लिए जो भागफल कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो जो मेरा भागफल आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद 99 में, वही हम यहाँ पर लीप ईयर में काउंट करते हैं। तो टोटल ईयर मेरे 99 आए, लीप ईयर हमारे पास कितने आए, लीप ईयर मेरे पास आ गए 24। तो अब 99 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे और 24 को भी 7 से, क्योंकि हमें विषम दिन निकालने हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए हमारे दिन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो 99 को हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं, 7 एकन 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 24 बार कटा, बचा मेरे पास कितना, एक विषम दिन यहाँ पर।
इसी तरीके से हम 24 को, ये एक विषम दिन बचा जिसको बोलते हैं शेषफल, 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तियाँ, ये 4 है, 4 बना हुआ है, 7 तियाँ 21, 21 पूरा पूरा कटेगा और यहाँ पर बचेगा 3, इसके 3 विषम दिन। तो मेरे पास 1 + 3 कितने विषम दिन टोटल आ गए हैं? 1 + 3 विषम दिन ये निकल के आए। 1 + 3 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल? 4 विषम दिन। कितने? 4 विषम दिन। यही हमारे विषम दिन पूछे थे। तो विषम दिन पूछे हैं, विषम दिन, विषम दिन कितने होंगे? 4। अगर हम इसका दिन लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 4 पे हम क्या लिखते हैं? 0 पे हम क्या लिखते हैं? रविवार लिखते हैं। 1 पे सोमवार लिखते हैं। 2 पर मंगलवार लिखते हैं। 3 पर बुधवार लिखते हैं और 4 पर हम क्या लिखते हैं? गुरुवार लिखते हैं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो हमारा कौन सा आ जाएगा? गुरुवार का दिन होगा। कौन सा? तो 4 के लिए जो मेरा कोड होगा वो क्या होगा? गुरुवार। ये आंसर हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि आज शुक्रवार है तो 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शुक्रवार का कोड लिख लेंगे, मतलब शुक्रवार के विषम दिन लिख लेंगे। तो शुक्रवार के लिए कितने विषम दिन होते हैं? 5 विषम दिन होते हैं। और इस 1000 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करके देखेंगे कितना शेषफल मेरे पास बच रहा है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकन 7, 7 एकन 7, यहाँ पे 3 बचा, 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28, वो सॉरी 7 चौक 28, 20 बचा, 7 तियाँ 21, 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा यहाँ पर। कितना बचेगा? 6 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर। जब हम 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारे पास कितना बचेगा? 6 बचेगा। शुक्रवार के हमने विषम दिन लिखे 5 थे, ये शुक्रवार के विषम दिन हमने लिखे 5, और 1000 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो विषम दिन कितने आए? 6, दोनों को जोड़ लेंगे, 5 6 11 विषम दिन। कितने? 11 विषम दिन। 11 क्या है हमारा? 7 से बड़ा है। क्या है? 7 से बड़ा है। तो इस 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 7 एकन 7, शेषफल बचा 4। क्या बचा? 4। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? शेषफल देखते हैं। अगर लीप ईयर निकालेंगे, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे उसमें क्या देखेंगे? भागफल देखेंगे। ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। लीप ईयर अगर हम दोबारा रिपीट करते हैं, लीप ईयर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे और भागफल देखेंगे। अगर हम दिन निकालेंगे 7 से डिवाइड करेंगे और क्या देखेंगे? शेषफल। तो हमने 7 से 11 को डिवाइड किया, 7 एकन 7, बचा कितना? 4, हमारा वही 4 शेषफल। तो 4 अगर शेषफल बचता है तो 4 विषम दिन हमारे आए, यही विषम दिन बोलेंगे। जो शेषफल बचेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो 4 विषम दिन पर हमारा कौन सा दिन आता है? गुरुवार। गुरुवार। अगर आपको विषम दिन नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में पहले से बता रखा है। रविवार होगा, अगर रविवार होगा तो 0 विषम दिन। सोमवार होगा तो मेरा 1 विषम दिन, सोमवार पर 1 कोड होता मतलब 1 विषम दिन। अगर मेरा मंगलवार होगा, कौन सा? मंगलवार, तो हमारा 2 विषम दिन। अगर मेरा बुधवार होगा तो 3 विषम दिन। गुरुवार होगा तो हमारे पास 4 विषम दिन। शुक्रवार अगर होगा 5 विषम दिन, और अगर मेरा शनिवार होगा तो 6 विषम दिन। तो हमारा ये विषम दिन की संख्या होती है। तो जो मेरा आंसर आया था वो क्या आया था? गुरुवार। तो गुरुवार मेरा कौन से ऑप्शन में होगा? सी ऑप्शन में मेरा आंसर ठीक हो जाएगा, सी, जिसको हम बोलेंगे क्या? गुरुवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1800 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो कितने? 1800 वर्षों में सिर्फ विषम दिन पूछा है तो लिखेंगे 1800। 1800 को हम क्या करेंगे? इनको ब्रेक करेंगे। 1800 वर्ष को हम क्या कर लेंगे? ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? 1800 को 1600 अलग हम निकाल लेंगे, 1600 विषम दिन अलग निकाल लेंगे, और 200 अलग। 16 2 1800, 1600 और 200 जुड़ेंगे तो 1800। 1600 हमारा क्या है? सेंचुरी लीप ईयर है। सेंचुरी मतलब शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष में जो विषम दिन आते हैं वो 0 आते हैं। क्यों आते हैं? ये 400 से हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है। हमने कंसेप्ट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले से बता रखा है।
तो 1600 को अगर हम डिवाइड करेंगे 400 से, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 0 विषम दिन। कितना? 0 विषम दिन। और ये बचे 200। 200 साल में हमारे विषम दिन कितने होंगे? 3 होंगे। क्यों 3 होंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। 3 विषम दिन, क्योंकि हमने एक शॉर्ट ट्रिक लिखाई थी, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष, ये हमने लिखाया हुआ था। 100 के लिए हमारा क्या होते हैं? 5 विषम दिन होते हैं, 200 के लिए 3 विषम दिन होते हैं, 300 के लिए 1 होता है, 400 के लिए 0, ये विषम दिन होते हैं। नीचे वाले हमारे क्या हैं? विषम दिन दिए गए हैं। तो 100 के लिए हमारे कितने विषम दिन आएंगे? 5 आएंगे, 200 के लिए 3 और 300 के लिए 1 और 400 के लिए हमारा 0। 53, 10। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये ट्रिक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले से कराई है। अगर आपको नहीं याद है तो आप दोबारा से इसको याद कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे उसको भी देख लीजिएगा। तो मेरे 1600 में 0 विषम दिन आया, 200 में 3 विषम दिन आया, तो 0 में +3 हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? 0 + 3 ऐड करेंगे तो हमारे कितने विषम दिन निकल के आए? 3 विषम दिन निकल के आए। कितना? 3 विषम दिन निकल के आए। 3 को हम क्या बोलते हैं? अगर मेरे 3 विषम दिन हो तो 3 को हम बोलते हैं बुधवार। ये हमने आपको पहले उसमें बता रखा है। सारे हमने दिन के जो है विषम दिन के कोड लिख रखे हैं। तो बुधवार। और हमारा विषम दिनों की संख्या की बात करेंगे तो कितनी? सिर्फ विषम दिन पूछे थे तो हमारा 3 विषम दिन आएंगे। अगर दिन पूछ देता तो दिन मेरा 3 के लिए क्या होता है? बुधवार होता है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं कहीं पर डाउट लग रहा है, आपको बेसिक्स में डाउट लग रहा है, तो इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देख लीजिएगा जाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1700 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछला क्वेश्चन लगाया है उसी कॉन्सेप्ट पर यह भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो 1700 वर्ष को हम पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे? 1700 वर्ष में लिख लेंगे। 1700 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे जो हमारा क्या है? सेंचुरी लीप ईयर आएगा। तो 1700 से पहले हमारा कौन सा ईयर आता है? 1600। 1600 क्या होता है? सेंचुरी लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और 100 वर्ष हम अलग कर लेंगे। 1600 और 100 जोड़ेंगे, कितना आएगा? टोटल 1700 वर्ष ये हो गए। बस इनको हमने ब्रेक करके लिखा है। ब्रेक क्यों करके लिखा है? क्योंकि 1600 ऐसा ईयर हम निकालते हैं जो सेंचुरी लीप वर्ष हो, शताब्दी लीप वर्ष हो, जो 400 से पूरा पूरा कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो 1600 400 से पूरा पूरा कट जाता है। अगर हमारा 400 से पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारे विषम दिन कितने आते हैं? 0। तो हमारा 1600 के लिए कितने? 0 विषम दिन। ठीक है। 100 का हमने कोड लिखाया था, डायरेक्टली ट्रिक बताई थी। 100 के लिए हमारे कितने विषम दिन होंगे? 5। ये ट्रिक हमने पिछले क्वेश्चन में बताई है और कराई भी है, इंट्रोडक्शन पार्ट में कराई है। 1600 के लिए 0 और 100 के लिए हमारे 5 विषम दिन होते हैं। टोटल अगर 0 और 5 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 5 विषम दिन। तो मेरा आंसर जो निकल के आएगा 5 विषम दिन निकल के आएगा। 5 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है? देखिए बी ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। सेंचुरी लीप ईयर आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारा 400 एक सेंचुरी लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 800, 1200, 1600, 2000 ये सेंचुरी लीप वर्ष हैं, शताब्दी लीप वर्ष। अगर इनके विषम दिनों की बात करेंगे तो विषम दिन इनके क्या रहते हैं? 0। आप लोग याद कर लीजिएगा, 0 विषम दिन रहते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर नहीं देखा तो यहाँ क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा सेंचुरी लीप वर्ष है, 400 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 होती है। कोड एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 5310, 5310। 5310 मतलब 100 साल अगर दिया होगा तो 5 कोड लिखेंगे, मतलब 5 विषम दिन। 200 होगा तो हम 3 विषम दिन लिखेंगे। अगर 300 होगा तो 1 विषम दिन लिखेंगे। अगर 400 होगा तो 0 विषम दिन लिखेंगे। आप लोगों को डिटेल में फिर से मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। तो अगला मेरा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। यदि 23 अगस्त 2000 बुधवार है तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो मेरा दिया रविवार, शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार। तो हमने लिखना है 23 अगस्त। 23 अगस्त को क्या दे रखा है इन्होंने? बुधवार दिया है। क्या? बुधवार। अब बुधवार के लिए विषम दिन हमारे कितने आते हैं? पहले से बता दिया, हमारे बुधवार के लिए विषम दिन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो उसी वर्ष, मेरा वर्ष वही है, साल सेम है, जो 23 अगस्त में साल रहा होगा वही 31 दिसंबर में रहा होगा।
तो 31 दिसंबर, कितना, 31 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन होगा, यही तो हमें निकाल के बताना है, यही तो फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे 3 विषम दिन आ गए हैं, कितने, 3। अगस्त मेरी होती कितने की है, जून जुलाई अगस्त 31 की होती है, कितनी की होती है, 31 की होती है। तो 31 में मेरे जो है 23 अगस्त तो कंप्लीट हो गई है, तो मेरे कितने विषम दिन बचे होंगे, 8 बचे होंगे। भाई अगर हमें अगस्त कंप्लीट करनी है तो अगस्त 31 की होती है, 23 अगस्त तक तो मेरा कंप्लीट हो गए होंगे, 23 अगस्त तो मेरी कंप्लीट होगी ना। तो विषम दिन मेरे पास कितने बचे हैं, अगस्त अगर हमें कंप्लीट करनी है, इधर से लिखते हैं, यहां से बता देते हैं। देखो अगस्त 23 तक तो हम आ गए हैं, तो अगस्त 23 में कितने बचे होंगे, 8 विषम दिन, तो मेरी 31 तक अगस्त भी कंप्लीट हो जाएगी। अगस्त के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर शॉर्ट में लिख देते हैं सितंबर, सितंबर कितनी की होगी, 30, 30 के लिए हमारे कितने हो जाएंगे, 30 की होती है 30, 30 पूरे लिख देंगे, ठीक है। सितंबर के बाद आएगी मेरी अक्टूबर, अक्टूबर कितने की होगी, अक्टूबर हमारी 31 की होगी। फिर आएगी नवंबर, नवंबर मेरी 30 की होगी। और दिसंबर कहाँ तक जाना है, 31 दिसंबर तक, तो दिसंबर मेरी कितने की हो गई, 31 की। अब इनके विषम दिन लिखेंगे। विषम दिन करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, एक विषम दिन आएगा, 7 एकम 7 जो हमारा रिमाइंडर बचेगा। हमने बताया था अगर 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 बचेगा, शेषफल 2 शेषफल बचेगा, वही विषम दिन होंगे। 31 में 3 आता है विषम दिन, क्यों आता है, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, विषम दिन कितने बचे, 3, क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास 3 बचेगा। 30 में 2 विषम दिन, और इस 31 में हमारे पास 3 विषम दिन। और ये बुध वाला, ये बुध वाले भी तो 3 विषम दिन लिखेंगे, क्योंकि हमारा बुधवार का क्या होते हैं विषम दिन, 3 होते हैं। तो इन सबको ऐड कर दो, ये 3, 1 4, 2 6, 3 9, 2 11 और 3 14, टोटल कितने आए, 14। हमारे जो विषम दिन निकल के आए हैं 14 हैं, कितने विषम दिन आए हैं, 14। तो 14 मेरे 7 से बड़ा है, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दिन हमारे अगर 7 से ज़्यादा आ जाते हैं, क्या, अगर हमारे दिन 7 से ज़्यादा आ जाते हैं, वीक में दिन होते हैं मेरे 7, 7 से अगर ज़्यादा आते हैं फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, 2 बार पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर जो मेरे पास शेषफल बचा वो क्या बचा, शेषफल बचा 0, शेषफल क्या बचा, 0, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हम शेषफल ही देखते हैं। अगर किसी का शेषफल 0 है तो दिन कौन सा आएगा, रविवार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में संडे। कौन सा दिन आएगा, संडे आएगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपको बता देते हैं, रविवार हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। तो एक बार मैं आपको डिटेल में फिर से क्वेश्चन समझाना चाहूंगा। 23 अगस्त बुधवार दिया है, 31 दिसंबर को हमें निकालना है। तो हमने क्या करा, बुधवार का जो विषम दिन है कितने होते हैं, बुधवार के लिए हम लिखते हैं 3 विषम दिन, हमने 3 विषम दिन लिखी है। फिर हम अगस्त से चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगस्त मेरी 23 अगस्त तो कंप्लीट हो गई, अगस्त महीना कितने का होता है, 31 का, तो 23 तक कंप्लीट हो गई, कितने दिन बचे होंगे, 8 दिन बचे होंगे। 8 अगर हमारे दिन बचे हैं तभी तो हमारी 31 अगस्त पूरी कंप्लीट होगी, तो 8 हमने लिख लिए। सितंबर 30 का महीना होता है, 30 लिख दिया। अक्टूबर 31 का महीना होता है, 31 लिख दिया। नवंबर 30 का होता है, 30 लिख दिया। दिसंबर 31 का होता है, 31 लिख दिया। अब हमारे ये दिन बचे हुए हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा 7 से ज़्यादा दिन बचेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकन 7, रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पे लिख दिया। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 2 बचेगा, लिख दिया। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 शेषफल बचेगा। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा। इस 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3। तो ये वाले 3 विषम दिन बुधवार वाले, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3 सारे हमने जोड़ लिए, क्योंकि ये विषम दिन थे और ये वाले विषम दिन 14 है। 14 को हमने क्या करा, 7 से डिवाइड कर दिया। जब 14 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा क्या, शेषफल 0 आया, क्योंकि शेषफल ही देखते हैं। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल देखेंगे। तो अगर 0 शेषफल है तो हमारा दिन कौन सा होगा, रविवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17 जनवरी 2004 को गुरुवार था, 8 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था। क्या दे रखा है, 17 जनवरी 2004 को हमारा कौन सा दिन है, गुरुवार।
तो गुरुवार के लिए मेरा कोड कितना होता है, विषम दिन कितने आते हैं, 4। ठीक है, फिर इन्हें निकालना क्या है, हमें 2005 निकालना है। 2005 को 8 जुलाई 2005 निकालना है। कितना, 8 जुलाई 2005। 8 जुलाई 2005 ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 17 जनवरी और इधर भी 17 जनवरी 2005 तक निकाल लेते हैं। ये लिख लेते हैं 17 जनवरी 2005। पूरे एक साल का भी हम डिफरेंस लेंगे। कितना, एक साल का। देखो हमने क्या करा, महीना महीना समान कर लिया, एक जैसा कर लिया, डेट डेट समान कर ली, बस हमारा ईयर बदला हुआ है। ईयर 4 से 2005 में जाना है, पूरे एक साल का गैप होगा। एक साल के गैप के लिए हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे फरवरी आई होगी या नहीं, 29 फरवरी आई होगी या नहीं। तो जनवरी के बाद मेरी फरवरी आती है, क्या आती है, फरवरी। तो इस 2004 में फरवरी आएगी, क्या आएगी, फरवरी आएगी। और 2004 मेरा आप चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर चेक करने के लिए हमने बताया था लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, पूरा पूरा हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है सबसे पहले किसी भी ईयर में हम फरवरी देखेंगे आई है या नहीं, फिर उसके बाद लीप ईयर चेक करेंगे। तो फरवरी इस ईयर में हमारी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आएगी। और लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, लीप ईयर होगा या हमारा नॉन लीप ईयर होगा। लीप ईयर में हमारे कितने विषम दिन जोड़ते हैं, 2, और नॉन लीप ईयर में विषम दिन आएंगे तो हम जोड़ेंगे 1। ये कंसेप्ट आप लोगों को याद करना है, कहीं पे कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो एक बार जरूर पूछ लिएगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। जब हम ईयर का डिफरेंस देखेंगे तो अगर हमारा कोई भी ईयर लीप ईयर है तो विषम दिन हमेशा 2 होंगे। अगर नॉन लीप ईयर है मतलब सामान्य वर्ष है तो विषम दिन हमारा 1 होगा। और मंथ में हम फरवरी जरूर देखेंगे, फरवरी आई तो इसमें फरवरी तो आई है और हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में हमारा कितने विषम दिन आएंगे, प्लस के 2 आएंगे। ठीक है, अब हम 17 जनवरी से कहाँ तक पहुँच गए, 17 जनवरी 2005 तक पहुंच गए। पूरे साल का हमने गैप देखा क्योंकि हमने डेट सेम कर ली, मंथ सेम कर लिया, बस ईयर का था। ईयर में हमने देख लिया कि हमारे कितने आ गए, टोटल हमारे आ गए 2 विषम दिन इसमें आ जाएंगे। अब 17 जनवरी 2005 से 8 जुलाई 2005 तक हमें और देखना है। यहाँ तक मेरे कितने आ गए, 6 विषम दिन, ऐड करके हम लिख लेते हैं। तो मेरा 17 जनवरी 2004 से 17 जनवरी 2005 तक, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक मेरा कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक मेरे 6 विषम दिन आए। अब हमें जो देखना है 17 जनवरी 2005 से 8 जुलाई 2005 तक देखना है। अब देखो मेरे ईयर सेम हो गए, सिर्फ मंथ और डेट हमारी गड़बड़ है, इन्हीं को हम बराबर करना है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे जनवरी कितने की होती, 31 की, 17 कंप्लीट हो गए। जनवरी में कितने विषम दिन बचे होंगे, यहां पर लिख लेते हैं, जनवरी में विषम दिन बचे होंगे 14। ठीक है, हमारी फरवरी आएगी। अब ये हमारा लीप ईयर नहीं है, क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है। अगर हमारा लीप ईयर होता तो फरवरी कितने की पड़ती, 29 की, तो एक विषम दिन आ जाता। लेकिन हमारा ये 4 से लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रही, तो ये लीप ईयर नहीं है। सामान्य वर्ष में फरवरी हमारी 28 की पड़ती हैं, तो कितने होंगे, 28। मार्च हमारी कितने की होगी, 31 की होगी। अप्रैल हमारी कितने की होगी, 30 की होगी। मई हमारी कितने की होगी, 31 की होगी। जून हमारी कितने की होगी, 30 की होगी। और जुलाई हमारा कहाँ तक जाना है, सिर्फ 8 जुलाई तक जाना। तो जुलाई में कितने दिन लिखेंगे, 8। ये नहीं कंप्लीट आप लोग पूरा जुलाई महीना 31 का लिख दें, क्योंकि हमें 31 कंप्लीट नहीं हो रहा, सिर्फ 8 जुलाई तक जाना है। ठीक है, तो दिनों को हम किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष फल आता है वही लिखते हैं। 7 दूनी 14, 0 विषम दिन। इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितने, 0 विषम दिन। इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितने, 3 विषम दिन। मतलब विषम दिन मतलब वही शेष फल। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे 2 शेष फल मतलब 2 विषम दिन। इसको 7 से डिवाइड करेंगे मतलब 3 शेष फल मतलब 3 विषम दिन। और इसमें 2 विषम दिन, और इसमें 7 से डिवाइड करोगे 1 विषम दिन। टोटल हम इन विषम दिन को ऐड करेंगे, ये वाले 6, ठीक है, ये वाला 0, ये 0, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2 और ये 1। तो 6, 3, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 2, 16, 16, 1, 17। कितना आया, 17। मेरे जो विषम दिन निकल के आए हैं 17, यहाँ पर लिख देते हैं। टोटल कितने निकल के आए हैं, 17 विषम दिन।
17 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो ये कितने बार कटेगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बार पूरा पूरा कट गया। जो शेषफल बचा वो कितना बचा? 3। जो शेषफल बचा, यही तो शेषफल बचा है 3, और शेषफल को ही क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो हमारे 3 विषम दिन आए, 3 के लिए क्या लिखते हैं? बुधवार। आंसर मेरा आएगा बुधवार। आंसर देखिए कहां पर है? बुधवार। आंसर मेरा हो जाएगा बी वाला, ठीक हो जाएगा, बुधवार। मेरा जो आंसर होगा तो हमारा ये बी वाला हमारा आंसर आ जाएगा, बुधवार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन मेरा दे रखा है 7 जून 2004 को यह सोमवार था। 17 जून 2003 को कौन सा दिन था? मतलब इन्होंने 7 जून 2004 नेक्स्ट ईयर का दिन दे रखा है और पहले का दिन हमारा पूछा हुआ, मतलब एक साल आगे का दिया है, एक साल पीछे का पूछा हुआ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या दे रखा है? 7 जून 2004 को, तो हम लिख लेते हैं 7 जून 2004 को इन्होंने क्या लिखा है? 7 जून 2004 को इन्होंने लिखा है सोमवार। सोमवार के लिए जो हम विषम दिन लिखते हैं, कितने लिखते हैं? 1 लिखते हैं या 8 लिख सकते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे भाई 8 क्यों लिख लिया? एक तो विषम दिन होते ही होता है। सोमवार का कोड क्या होता है? 1 होता है। और हमारा 8 क्यों होता है? अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, गौर से सुनिएगा, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने लिखा है, यहाँ पे लिख लिया शॉर्ट में। 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 एकन 7, एक बार गया पूरा पूरा, और शेषफल बचा 1, तो विषम दिन मेरा क्या रहेगा? 1 ही तो बचेगा। मतलब 1 को क्या, एक विषम दिन या एक शेषफल को क्या बोलेंगे? सोमवार बोलेंगे। चाहे 1 लिख लें चाहे 8 लिख लें, तो सोमवार के दोनों कोड हमारे समान होंगे, मतलब विषम दिन हमारे समान होंगे। देखो 1 से भी विषम दिन हमारा 1 आ रहा है, सोमवार लिखा, और 8 को भी 7 से डिवाइड करोगे, विषम दिन 1 ही आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो हमने लिख लिया 7 जून 2004 को सोमवार होगा, जिसके लिए 1 या 8 कोड लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे? निकालना क्या है? 17 जून 2003 का। 17 जून 2003 का हमें निकालना है कि हमारा 17 जून 2003 को कौन सा दिन रहा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें ईयर बराबर करेंगे। क्या करेंगे? ईयर बराबर करेंगे। तो मंथ हमारे सेम रखने पड़ेंगे, 7 जून 2003। ठीक है, 7 जून 2003 हमने लिख लिया है, क्योंकि हमने क्या करा? पहले हम ईयर 4 था, 3 पर ईयर पे जाएंगे, डेट हमारी क्या करेंगे? हमेशा समान रखेंगे। कैसे? इधर भी 7 जून है, इधर भी 7 जून। इसका हमें पता है जो है सोमवार है, सोमवार को विषम दिन हमने लिख लिए हैं, और यहाँ पर इसको मान लेंगे x। हमने इसको क्या मान लिया? x। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हमारा लीप ईयर पहले चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे फरवरी आई होगी या नहीं। तो इतने पार्ट में हम पहले चेक करने वाले हैं। हमने पहले क्या करा, एक बार फिर समझ लिए। 2004 था, 2003 तक हमने सिर्फ ईयर निकाल रहे हैं। जब ईयर निकालेंगे तो मंथ भी सेम होंगे और डेट भी हमारी सेम होगी। फिर हम इसमें ईयर देखने के लिए क्या है? फरवरी चेक करते हैं। तो जून से पहले फरवरी आ चुकी होगी, मतलब फरवरी निकल गई होगी। लेकिन जून के बाद इसमें जब आएगी, पहले फरवरी आएगी, उसी के बाद तो जून आएगी, तो इसमें मेरी फरवरी आएगी। क्या आएगी? इसमें फरवरी आएगी। कौन सी वाली आएगी? 29 वाली। 29 वाली क्यों आएगी? लास्ट के 2 डिजिट हमारे 0-4 लिखा है, लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या है? डिवाइड हो रहे हैं 4 से। जब 4 से लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। अगर लीप ईयर आएगी तो 29 की फरवरी आएगी। 29 की फरवरी आएगी तो ईयर के केस में, वर्ष के केस में हमारे लीप ईयर क्या होते हैं? 2। महीने के केस में हमारे विषम दिन 1 होगा, लेकिन इसमें हमारे विषम दिन कितने आएंगे? 2। तो ये 2 जुड़ ही तो रहे होंगे। ये 2 जुड़ के ही तो हमारा 1 या 8 बन रहा होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, x + 2 बराबर कितना ले लेंगे? 8। 1 ना लेके 8 लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 2 उधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 8 - 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो ये मेरे आ रहे होंगे 6 विषम दिन। कितने? 6 विषम दिन। अब हम पहुंच गए हैं कहां तक? 7 जून 2003 तक पहुंच गए हैं, जिसमें विषम दिन मेरे 6 निकल के आए। जाना कहां तक है? 17 जून 2003 तक। तो ईयर इसमें मेरा सेम है, ये भी 2003 है और ये भी मेरा 2003 है। तो
जून जून महीना महीना समान है, बस हमारी डेट की गड़बड़ी है, 7 जून और यहाँ पे 17 जून है, तो 10 दिन और हमें आगे जाना पड़ेगा, तभी तो 17 जून तक जाएंगे। तो 10 विषम दिन ये और 6 विषम दिन यहाँ आए, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। अब इधर नीचे देखिए, आप समझिएगा, 10 हमारे ये आए विषम दिन और 6 हमारे ये आए, दोनों को जोड़ा 16 विषम दिन हुए। 16 विषम दिन को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, जो हमारा शेषफल बचा 2 बचा। क्या बचा? 2। अगर हमारा 2 शेषफल बचा, मतलब विषम दिन कितने आए? 2। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? मंगलवार। मंगलवार। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मंगलवार। मेरा आंसर हो जाएगा बी वाला, मंगलवार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। यदि यह, मेरा अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि यह 6 फरवरी 1996 को मंगलवार है तो 15 फरवरी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यदि यह 6 फरवरी 1996 को मंगलवार है तो 15 फरवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 फरवरी 1996, 6 फरवरी 1996 को कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगलवार के लिए विषम दिन कितने आते हैं? 2 आते हैं। निकालना क्या है? 15 फरवरी 2004। तो क्या लिखेंगे? 15 फरवरी 2000 को हमें पता करना है कि कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है ईयर का गैप क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्या है? ईयर का गैप बहुत ही ज़्यादा है। तो ईयर का जब गैप बहुत ज़्यादा होता है तो टोटल ईयर हम लीप ईयर से लगाते हैं। तो 1996 से हम क्या करेंगे? पहले 2000 तक ईयर का गैप देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। 1996 में 96 काउंट करेंगे, 97 काउंट करेंगे, 98 काउंट करेंगे, 99 काउंट करेंगे और 2000 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फरवरी मेरी कंप्लीट नहीं हुई होगी। क्या नहीं हुई होगी? फरवरी मेरी इसमें कंप्लीट नहीं हुई होगी, लेकिन इसमें हमारी पूरी फरवरी कंप्लीट होगी। तो 96 का ईयर ले लेंगे, 97 का, 98 का, 99 का और 2000। या दूसरे शब्दों में समझें, 1996 से 2000 के बीच में कितने टोटल साल रहे होंगे? 4 साल रहे होंगे। और हमने कंसेप्ट बताया है, लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 4 को टोटल ईयर से डिवाइड कर देते हैं। कुल वर्ष को 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर हमारा कितनी बार भागफल कितना आएगा? 4 एकन 4। शेषफल नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं? भागफल। तो मेरे ये लीप ईयर कितना आ गया? 1 आ गया। टोटल ईयर 4 हो गया। 4 1 5। ये हमारे विषम दिन कितने आए? 5। ऊपर कितने आए? 2। टोटल को हम जोड़ लेते हैं। 2 ऊपर आए हैं, मंगलवार के लिए 2 विषम दिन, और टोटल ईयर लीप ईयर जोड़ के लिखा 5 विषम दिन। टोटल मेरे यहाँ पे हो गए 7 विषम दिन। तो 1996 से 2000 तक हम कंप्लीटली यहाँ तक आ गए हैं। तो 1996 से अगर 2000 तक जाएंगे, ईयर को हमने सॉल्व कर लिया तो 7 विषम दिन आए। लेकिन मंथ के केस में फरवरी सेम है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 15 है। तो 15 फरवरी तक जाने लिए कितने विषम दिन और जोड़ेंगे? 9। 9 6 15। वहाँ पर मेरे 9 आए हैं विषम दिन और यहाँ पर 7 आए हैं। तो 9 + 7 को जोड़ेंगे, 9 + 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 16। 16 7 से बड़ा है, डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 7 दूनी 14। बचा मेरे पास 2 शेषफल। कितना बचा? 2 शेषफल। 2 शेषफल के लिए लिखते हैं मंगलवार। 2 के लिए क्या होता है? 2 अगर आते हैं विषम दिन तो मेरा आंसर क्या होगा? मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा, मंगलवार। आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लगा? आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर डाउट होंगे तो एक बार इसको वीडियो फिर देख लीजिएगा, और भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा दे रखा है, यदि 6 मार्च 2005 को सोमवार है तब 6 मार्च 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पिछला जो कंसेप्ट हमने बताया था कि हमें अगले वाले साल का दिन दे दिया और पिछले वाले का पूछ दिया, तो उसी तरीके से हम लगाएंगे सेम कॉन्सेप्ट। 6 मार्च 2005 को क्या है? सोमवार। इन्होंने दे रखा है सोमवार। सोमवार के लिए कोड हम क्या लिखते हैं? या तो 1 लिखेंगे विषम दिन या 8। 1 या 8 विषम दिन लिखते हैं। 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल 1 आएगा, मतलब विषम दिन 1 ही आएगा। तो 1 या 8 लिख लेते हैं। फिर इन्होंने किसके लिए पूछा है? 6 मार्च 2004, क्योंकि 2005 से ही तो पहले आएगा 6 मार्च
2004, तो इसको ऊपर लिखेंगे 6 मार्च 2004। इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, फिर वही काम देखो, महीने महीने मेरे समान है, तारीख तारीख, डेट डेट समान है, तो ये ईयर का हमारा गैप देखेंगे, किसका, 5 से 4 गैप देखेंगे। इसमें देखेंगे फरवरी आई होगी, नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई होगी, क्योंकि फरवरी निकल चुकी होगी, तभी तो मार्च आई होगी। अब इसमें देखेंगे, इसमें तो फरवरी नहीं आई। इसमें देखो 2004 के बाद मार्च है, मार्च से पहले क्या आई होगी, फरवरी आई होगी। कितने का आई होगी, 28 की फरवरी आई होगी। कितने की, 28 की, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, क्या है, सामान्य वर्ष है। क्या है, 4 से डिवाइड करो, लास्ट के 2 डिजिट हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो लीप ईयर होगा, अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो नॉन लीप ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा। और सामान्य वर्ष में हम कितना विषम दिन लेते हैं, 1 विषम दिन, तो यही तो 1 विषम दिन इसमें जुड़ रहा होगा, ये वाला। तो x में 1 जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, 1 के बराबर। x प्लस 1 बराबर 1, तो x बराबर 1, ये 1 उधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 0। 0 विषम दिन निकल के आया। तो 6 मार्च 2004 को कितने, 0 विषम दिन। 0 के लिए क्या लिखते हैं, रविवार। रविवार इंग्लिश में बात करेंगे तो बोलेंगे संडे। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रविवार। सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा रविवार। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट जाके वहाँ देखिए, और आप इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।